सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश को हिंदू पौराणिक कथाओं में 108 अलग अलग नामों से पुकारा गया है। इनमें विनायक, गणपति, हरिद्रा, कपिला, गजानन के अलावा भी कई और नाम शामिल हैं। एक दंत भी उनमें से एक नाम है जो पौराणिक संस्कृत भाषा से लिया गया है। यदि आपको ये लगता है कि उनके पास केवल एक ही दांत है तो ये आपको भ्रमित करने जैसा होगा। ज्यादातर लोगों को इस बात के बारे में तो पता भी नहीं है। आइए हम बताते हैं कि भगवान गणेश एक दंत क्यों कहा जाता है। यहाँ पर ये सवाल उठता है, क्या भगवान गणेश का जन्म एक ही दांत के साथ हुआ था? क्या माता पार्वती ने उनको एक ही दांत प्रदान किया था? इस बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, पर 3 ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको इसका सच बताएगी। भगवान गणेश को एक दंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ। ये दांत किसने तोड़ा, उससे जुड़ी अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रचलित कथा है गणेश और परशुराम की लड़ाई से जुड़ी है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी से काफी विनती, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम ने गणपति को युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध, लेकिन इस दौरान परशुराम के फरसे से वार से उनका एक दांत टूट गया और भगवान गणेश एक दंत कहलाए। ये थी उनकी पहली कथा। दूसरी कथा में कार्तिकेय यानी उनके भाई का जिक्र किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि परशुराम से नहीं, कार्तिकेय की वजह से गणेश जी का दांत टूटा था। बचपन में गणेश जी बहुत शैतानी किया करते थे, जबकि उनके बड़े भाई कार्तिकेय काफी सरल स्वभाव। दोनों भाइयों के विपरीत स्वभाव के चलते शिव पार्वती काफी परेशान रहते, क्योंकि गणेश जी अक्सर कार्तिकेय को तंग किया करते थे। पहले तो काफी दिनों तक कार्तिकेय ने उनकी शरारतों को बर्दाश्त किया। बात जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो कार्तिकेय ने भगवान गणेश सबक सिखाने का निश्चय। एक दिन कार्तिकेय जी काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने गणपति की पिटाई कर, जिससे उनका एक दांत टूट गया और तभी से भगवान गणेश एक दंत कहलाए। परशुराम और कार्तिकेय के कथाओं के अन्यथा भी एक और तीसरी कथा है, जिसके अनुसार माना जाता है कि ऋषि व्यास की मदद करते वक्त गणेश भगवान की एक दांत टूट गई। आइए सुनते हैं। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा ऋषि व्यास से महाभारत नाम की महाकाव्य लिखने के लिए कहा, जिसके लिए उनको दुनिया में सबसे अधिक जानकार व्यक्ति की जरूरत था। भगवान ब्रह्मा ने ऋषि से भगवान शिव के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछने की सलाह दी। भगवान शिव ने इस काम के लिए भगवान गणेश को ले जाने का सुझाव। साथ दोनों के बीच एक समझौता भी हुआ कि इसके लिए ऋषि को बिना एक बार रुके महान महाकाव्य एक बार फिर से पढ़ना हो, अन्यथा भगवान गणेश इस काम को छोड़। ऋषि ने भगवान शिव की ये बात मान ली। भगवान गणेश ज्ञान के मामले में इतने आगे थे कि उन्होंने ऋषि के बोलने से पहले ही लिखना शुरू कर दिया, पर उनकी कमल उनका तेजी से साथ नहीं दे रही। इस कारण उन्होंने अपना एक दांत निकाला, जिसको कमल की तरह इस्तेमाल किया। तो ये थी 3 पौराणिक कथाएं जिनको माना जाता है भगवान गणेश के एक दांत टूटने के पीछे का कारण। भगवान गणेश का एक दांत नाम इतना प्रसिद्ध है कि वो हर मंत्र, श्लोक और आरती में शामिल है। आइए इसका एक उदाहरण सुनते हैं। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता